गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग हुआ है जो शुरू 12 बजे। मैं रोज़ सोचती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टार्ट करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। आज अर्ली मॉर्निंग उठी मैंने 7 बजे। मैंने फटाफट अपना नहाने वगैरह, कपड़े धोने का काम, झाड़ू वगैरह, झाड़ू का भी ये सब मैं आपको बताऊँगी, बहुत जल्दी बताऊँगी, क्योंकि मैं क्या फटाफट काम में लग जाती हूँ तो एक फ़ोन भी मेरे को चाहिए होता है। तो आज का इसके एग्ज़ाम थे तो अर्ली मॉर्निंग से अंशु फ़ोन साथ में लेके बैठी हुई थी, तो मैंने फटाफट जब तक अपना काम निपटाया। और ये बस अभी इसने पेपर दिया ही है 11 साढ़े 11, फ़ोन मेरे हाथ में आया है। और एक बहुत ज़ोरदार वाला हादसा भी हो गया था जब इसका पेपर चल रहा था। ये आपको दिख रहा हो तो ये, और आपको स्वेलिंग दिख रही है यहाँ पे, ये हादसा हो गया था। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये मेरे को क्या ना बहुत पेन कर रहा है, ये चोट मेरे को लग गई थी अंशु के जब एग्ज़ाम चल रहा था और मैं कायू को संभाल रही थी, मतलब वो खेल रही थी और मैं कुछ काम कर रही थी रूम में बैठी बैठी। तो उसको क्या माइंड में आया होगा, उसने थैली में रिमोट डाला और रिमोट को ऐसे मारना। तो उसकी आदत है, आप व्लॉग में जैसे देख ही रहे हो कि मतलब उस मारना उसका सुबह से चालू होता है। और एनी टाइम वो कुछ भी रीज़न होगा तो हर किसी को मतलब हाथ ही चलता है। उसको हम बहुत टोकते हैं ताकि इसकी ऐसी आदत नहीं बने। अब वो खेलते खेलते उसके कुछ माइंड में आया होगा, उसने रिमोट थैली में डाला और ऐसे ही जोरदार घुमाया और थैली को यूँ घुमाते हुए एकदम पीछे से आई और मेरे को जोर से मारा उसने। इतनी जोरदार मेरे लगी, यहाँ पे लगी उसी वक्त इतना मतलब सूज गया था यहाँ पे, और ब्लड निकलने लग गया नाक से बहुत तेज। और अंशु वो एग्ज़ाम देते देते वो डर गई कि मम्मा ये क्या हो गया। 15 मिनट और बाकी थे उसके एग्ज़ाम में और वो छोरी घबरा गई। उसका थोड़ा पेपर भी बाकी था। मैं कहा तू कर ले, मेरे को कुछ नहीं हुआ, बट मेरे को इतना तेज पेन हो रहा था, अब ना तो मैं चिल्ला सकूँ ना कुछ कर सकूँ। एक तरफ इसका पेपर चल रहा था, ऊपर मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी तो कायू भी डर जाएगी। तो मैंने चिल्लाया ही नहीं, और फिर बाद में मैंने इसको सेक किया तो अभी इसकी क्या थोड़ी स्वेलिंग कम हो गई। तो पर ये मुझे बहुत पेन कर रहा है आज, तो इसलिए अब 12 बज गई है। अब देखो अब आगे आगे क्या होता है। अब एक मन मेरा भी हो रहा है कि भाई मेरे को पेन हो रहा है तो मैं दवाई ले लूँ, थोड़ा अगर मैं सो जाऊँ तो मेरे को दर्द कम होगा। लेकिन दवाई लेके सोने से कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि घर के पीछे के काम सारे बाकी रह जाते हैं। बाकी मतलब अभी सबका खाना वगैरह बाकी है, क्योंकि सुबह से हमारा सफाई वगैरह और नहाना धोना और यही हुआ है। और कायू तो अभी तक नहाया धोया कुछ भी नहीं है, सुबह से वो बस मस्ती करे जा रही है। तो बस अभी मैं जाती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनाऊँ, तो उसी से मेरा थोड़ा ध्यान डाइवर्ट रहेगा तो पेन कम, मतलब मुझे फील कम होगा कि मुझे पेन हो रहा है बहुत तेज। सोना हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। काम में दिमाग लगाओ तो भूल जाएंगे कि भाई अपने लगी है, कुछ हुआ है। और वो भी घबरा रही है, ये बार बार बोल रही है कि मम्मा मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा। अगर वो फ़ोन को लेके ज़िद नहीं करेगी मुझे फ़ोन चाहिए तो मैं ज़रूर उसको फ़ोन पे लाके बताऊंगी आपको। क्या किया आपने? मोमो की नाक तोड़ दी? कैसे तोड़ दी? ऐसे डिशुम करके? हाँ मैंने। फिर मम्मा की नोज पे क्या हुआ? खून आया क्या मम्मा की नोज पे? चीकू, हाँ। मम्मा की नोज पे खून आया? हाँ। मम्मा को किसने मारा था? इचे किसने मारा था मम्मा को? अले दिशुम किसने मारा? मैंने मारा था। क्यों मारा था आपने मम्मा को? अब तो गड्डी में भाग गई है। अब तो घड़ी में बज गई है, इसको पता है व्लॉग शूट हो रहा है तो ये अपना डायलॉग याद है इसको। अब घड़ी में बज गई है, छाले दो। ये कायू अभी भी गंदा काम कर रहा है नोज से रिलेटेड, क्योंकि इसको जुकाम होला है। आचू भी छोली है। ये दिखी ना, ये होते हैं एग्जाम वाले बच्चे जो थक गए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। चिकू, चिकू अब मम्मा को मारोगे आप? ये इसके देखो नए चालू हो गए काटना में। ये क्या, घड़ी में बजने वाले हैं 7, शाम का टाइम हो गया है। हमने खाना वाना बना लिया है और कुछ लोग ने खा भी लिया है, कुछ बाकी है। तो वही अब अपना वही रूटीन है,
खाना बन गया है। अपन खाना खाने के बाद ये सारा सफाई वगैरह करेंगे। काई से छुप छुप के मुझे शूट करना पड़ता है बार बार, और अभी भी ये वापस आ गई है। मैं अपना काम समेटती हूँ। उससे पहले क्या सब्जी वगैरह आ गई थी, तो मैंने पालक को साफ किया, उसको धोया और फिर पीस के बनाया, क्योंकि नॉर्मल पालक कोई खाता नहीं है यहाँ पे। तो 2 घंटे मुझे पूरे उस प्रोसेस में लग गए। तो ये हैं, और ये अंशु जो अंदर है, ये 2 जने हैं। इसकी वजह से मेरे को खाना बनाने में बहुत एफर्ट करना पड़ता है। बाकी हम तो क्या होता है ना कि नॉर्मली पालक भी खा लेते हैं, आलू पालक या पालक की कोई भी सिंपल पालक की सब्जी हो भी, पर इनको ये है कि पालक पनीर बनेगा तो ही हम खाएंगे, अदरवाइज हम पालक नहीं खाएंगे। इस चक्कर में मतलब मैं उस समय जब मैं आपसे शूट पे बात करी थी ना, तब से मैं चालू हुई हूँ, तो अभी 7 बजे मैं वापस फ्री हुई हूँ। बोला हम पनीर होगा तभी खाए, मैंने बोला आलू डाल के बना लेते हैं। पालक तो तेने पालक में मैंने आलू डाला तो खाया क्यों नहीं? एक्चुअली मैंने पालक पनीर में पनीर की जगह आलू डाला है, क्योंकि इन्होंने बोला था आलू डाल दो आज। हाँ, लेकिन पालक में पनीर डाला हो तब हम पनीर भी खाते हैं, लेकिन ग्रेवी इसको क्या हो गया? अपनी बात बीच में रुक गई। अंशु कुछ कह रही थी। और अगर आलू पड़ा हुआ है तो जो हमें सब्जी भाएगी वही खाएंगे, नहीं तो हम ग्रेवी भी चाट लेते हैं। तो तुम ये मतलब क्या नॉर्मली पालक क्यों नहीं खाते हो? लोग बाग खाते हैं ना, जैसे आलू पालक वगैरह ऐसे। दाल पालक भी नहीं खाते हो तुम लोग? सब लोगों की अलग। हाँ चल रही है। यही पे मेरा काम खत्म नहीं होता। अभी तो सिर्फ तो चल यही रहे हैं निपटा ना। है। अभी तो रात को 10 बजे तक और बहुत सारे काम होंगे। बने रहिए। हाँ नहीं बाबा जैसे कि ये काम बाबा तो अभी भी अपना वही वर्क चल रहा है। सामान लगाने का रात के 7:30-8 बज गई है। जगह जगह से ये चीज़ें निकल रही है, क्योंकि कायू के हाथ लग गई थी ये। अभी जैसे किचन मैंने पूरा साफ किया तो उसमें कहीं कहीं ये निकल रहा है। ये थोड़ा सामान मैंने मंगाया था, ये इसको जमा रही हूँ मैं। और अंदर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है बताती हूँ। ये चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी। इसको बाहर ले जाओ। ये कायू है ना, इसको बार बार जा जाके अंदर परेशान करती है। छोरी दुखी हो गई है ये। गेट बंद करके बैठी थी ये, मतलब तो इसने 3-4 बार इतनी जोर जोर से गेट बजा बजा के इसको गेट खुलवा दिया। अब देखो बच्चों के साथ कैसे करेगी। चूक गई। अभी बहुत भयानक हादसा हो सकता था, देख लो। अब मैं फ्री हो गई, अब मैं इसको थोड़ी देर संभालूंगी, तब तक शायद अंशु पढ़ाई कर लेगी अपनी। तो ये आ गए हैं हम बेड पे। बज गई रात की 10:30 और पूरा नींद का माहौल चल रहा है। ये कायू को तो हमने सुला दिया जिस तरह से। अंशु को भी नींद आ रही है। अभी जाएगी वो दादाजी के रूम में, और मेरी भी हालत आप देख सकते हैं, बिल्कुल सोने वाली हो रही है। कायू को सुलाया मैंने अभी, और मेरा नाक पूरी मतलब मुंह की शेप ही चेंज हो गई, एक तरफ यूँ और एक तरफ यूँ। तो बस आप देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। और आपको कुछ कमियां हो तो भी आप मुझे बताते रहें प्लीज़ कमेंट करके।